चलिए दोस्तों, आ गए फिर से हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 लेकर। और इस एक्सरसाइज में पढ़ना है हम लोगों का एक्सरसाइज कौन सा है। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज कितना है 1.1 किसका, तो क्लास 10 का। क्लास 10 क्या है ये, तो मैथ। हर समझे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 लेकर आ गए हम लोग। और इसमें सीखेंगे बेहतरीन तरीका से। इसमें से 1% का भी आपको अगर डाउट है आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए या आप ऑफलाइन ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछना चाहते हैं। ओके, आइए हम लोग पढ़ेंगे कि पहले क्वेश्चन का निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी यूक्लिड विभाजन क्या होता है। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन आप लोग जानते होंगे। पहले समझिए यूक्लिड था कौन, यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड जिसको कहते हैं हुई द ग्रैंडफादर ऑफ मैथ, किसको बोलते हैं हम लोग, यूक्लिड को बोलते हैं। हम कह देंगे कि यूक्लिड का दादा कौन है, नहीं मैथ का दादा कौन है, कहते हैं यूक्लिड। अरे समझना, मैथ का पिता कौन है, हुई द फादर ऑफ मैथ, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो मैथ का पिता है, यूक्लिड जो है मैथ का दादा बोला जाता है। ठीक है, तो इनका एक फॉर्मूला है, यानी किसका, यूक्लिड का। यूक्लिड कहते हैं कि अगर मौसा निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं। मौसा कहने का मतलब क्या होता है, मौसा कहने का मतलब क्या होता है, HCF। क्या होता है, HCF। HCF होता है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, HC और F। H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, एंड F से होता है फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। आज समझ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका भी होता है फॉर्मूला। मौसा का फुल फॉर्म होता है, मौसा का फुल फॉर्म होता है, ये होता है महत्तम। मौसा क्या होता है, महत्तम। असा से होता है समापवर्तक। क्या होता है, समापवर्तक। अरे समझ में, महत्तम समापवर्तक, यानी मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे समझ में, इनका एक फॉर्मूला है यूक्लिड जी का। और यूक्लिड का अगर मौसा निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा, ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। ए बराबर BQ प्लस R। ए यहाँ पे क्या होता है, ए यहाँ पे क्या होता है, ए भाज्य। क्या होता है, ये होता है भाज्य। कहता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुण भागफल। क्या होता है, भागफल, जोड़ है तो जोड़, आर में क्या होता है, शेषफल। आर में क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, यानी जांच करने का तरीका होता है किसका, किसी भी भाग को जांच करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जांच कर सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि बिना निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन में क्या करना है हम लोग को, प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताना है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये होता है ए बराबर भाज्य, बी और क्यू का मतलब होता है भाजक गुणा भागफल, और जोड़ होता है, ये क्या होता है, जोड़ यानी जोड़ शेषफल होता है, रिमाइंडर। अरे समझना, तो हम लोग इसी फॉर्मूला में बनाना है, इसी फॉर्मूला में बनाकर बताना है कि बताइए कि बिना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हम लोग कैसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हम लोग कैसे मौसा ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी ए बराबर BQ प्लस R। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए पहले क्वेश्चन आ गया हम लोग का। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। ये होता है। अब देखिए इन दोनों में छोटा क्या है, इन दोनों में छोटा कौन है, बता देंगे 135। जब भी मौसा ज्ञात किया जाता है तो पहले छोटा और बड़ा देख लेते हैं। तो इसमें छोटा 135, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 135 लिख लीजिए। अब बड़ा कौन है, 225 को लिख लेंगे हम लोग अंदर।
है समझ में? लिख लीजिए, जो छोटा है उसको बाहर, जो बड़ा है उसको अंदर लिख लेंगे। 2 डिजिट में दिया जाएगा, 3 डिजिट में भी सेम मेथड ऐसे इंप्लीमेंट किया जाता है। 135 का 135। अब यहां से घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहां से 5 लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, और ये हो गया 1 से 1 कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ए हो गया हमारा 1, इस पे क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। ए बराबर होता है ए, इसको मानते हैं, यानी ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है? भाज्य। ए होता है हमारा भाजक। ए क्या होता है? ए होता है बी। एक मिनट ये चलिए, ए होता है हमारा ए होता है, ए होता है हमारा बी, और ये होता है हमारा क्यू, और ये होता है हमारा आर। क्या होता है? आर होता है। आर समझिए, बस इसको यहीं पर रख लेंगे हम लोग। कहां पे? इसी फॉर्मूला पे, जहां ए है वहां ए रख लेंगे, जहां बी है वहां बी, जहां क्यू है वहां क्यू, और जहां आर है वहां आर। यानी हम ऐसे करेंगे, एक जगह पे ए का मान, ए का मान कितना है तो 225, 225 है बराबर बी की जगह बी का मान 135, 135 यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा लेंगे, 135 गुणा क्यू का मान कितना है तो 1, अब प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना है, आर का मान 90। आ रहा है यहां तक समझ में? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब समझते हैं हम लोग कि यहां पे आप इसका आगे कैसे बनाएंगे। आप फिर इसको क्या करेंगे, इसे घेर लेंगे। आप इसको यहां पे उतार लेंगे, 135 को यहां पे उतार लेंगे, 135 है समझ में? 90 के टेबल में 135 आता है तो नहीं आता है, तो 90 कम, यहाँ पे 90 कम 90 घटा लेंगे। यहां से घटाएंगे तो 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5, क्या बचेगा 5, 5 में से 0 गया तो बचेगा यहाँ पे 5, और यहां से 13 में से 9 गया 4। अरे समझ में? आप समझिए, अब इसमें एक किसको मानेंगे, ए मानेंगे हम लोग, ए मानेंगे, ए हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा बी, ए हो जाएगा हमारा क्यू, और ये हो जाएगा हमारा आर। आर समझ में? अब फिर यहां पर दोबारा लिखिए इसको, तो एक जगह पे का मान कितना हो जाएगा, एक मान हो जाएगा 135, 135 बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। अब देखिए बी जगह बी का मान किसका है इतना 90, ये हो जाएगा 90 गुणा क्यू की जगह क्यू का मान 1 और प्लस आर की जगह पे आर के मान 45, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 45। आ रहा है यहां तक समझ में? यहां तक समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा दें, ये हो गया हमारा आर। अब फिर इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसमें क्या उतारेंगे, आप फिर इसको उतार लेंगे, धरिए यहाँ पर 90 भाग देंगे 45 के टेबल में 90 कितने बार में आता है तो 2 बार, 2 लिख लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 45 दूनी 90, इसको कटा लेंगे, कट गया। यानी अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे ए क्या हो जाएगा, यहां पे ए, यहां पे अगर ए देखा जाए यहां पे ए हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा क्यू, और ये हो जाएगा हमारा आर। अरे समझ में? एक जगह पे ए का मान लिखिए, ए का मान कितना है 90, 90 है बराबर है तो बराबर बी की जगह बी का मान तो 45, और क्यू की जगह पे क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 2, और आर की जगह पे 0। यानी जब कभी भाग दिया जाता है, जब वो पूरा पूरा भाग लग जाता है, जब किसी भी ऐसे मौसम निकाला जाता है, मौसम निकालते वक्त जिससे पूरा पूरा भाग लग जाता है, जिससे वो क्या होता है हमारा वही मस हो जाता है। यानी हम 45 से भाग दिया, 45 दूनी 90, यानी 90 कट गया, यानी शेष 0 आ गया। हम कह देंगे कि यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे कितना 45, क्योंकि 45 से भाग दिया है, 45 से भाग दिया ना, ये 45 से भाग दिया, पूरा पूरा भाग लग गया है, हम कह देंगे कि हमारा 45 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ में? ज्यादा भारी चीजें नहीं है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अरे समझ में? तो ये यूक्लिड का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड का फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग अगर 7-8 क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आया होगा कि एक फॉर्मूला होता है जो निकाला जाता है भाज्य बराबर, क्या होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर निकाला जाता है, होता है भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल
भागफल भागफल जोड़ शेषफल आता है, शेष फल। क्या होता है? शेष फल। आगे पढ़े होंगे, यही फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। सेम यही फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम इस तरीके से विपरीत विभाजन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अरे समझना, ऐसे बनाएगा हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये दूसरा है, इसमें चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला कौन सा होता है, वही चला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, यानी 196 196 क्या करेंगे, 38 220 इसमें भाग देंगे। 196 से भाग दिए, 196 कम 196 घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 में से नहीं जाएगा तो 9 8 17, और ये हो जाएगा 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2 में से गया 1। अब क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे। आगे कितने पर में आएगा, 18 9 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 99 81 या 5 86 के 6 हासिल 8 9 एकम 9 8 17 घटाइए, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 8 बचेगा, यहाँ से बचेगा तो 9 6 यहाँ से हासिल दे देंगे तो इसके पास 5 बच गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ से बचेगा 7 7 में से 7 गया 0 यानी कट, 1 में से गया कट। आ रहा है समझ में? अब उतारेंगे, 0 बच गया, 0 उतार लेंगे हम लोग। और देखिए 900 कितने से भाग दिया जाएगा, 980 आ जाए, 5 से 5 के 30 5 9 45 बचे, हाँ 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 के 30 का 0 हासिल 3 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4 5 कम 5 4 9 हटा लीजिए, कट गया। जब कट जाता है तो हमारा क्या होता है, वो शेष 0 के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ए का मान कितना हो जाएगा, 38 220 38 220 बराबर है, तो बराबर ए का मान, बी का मान कितना है तो 196, ये हो जाएगा हमारा ए का मान। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, नहीं हमारा ए होगा क्या, ये ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। ए का मान 38 220 और बी का जाएगा, बी का मान 196 गुणे क्यू का मान, क्यू है यानी 195, और शेष कितना है, शेष 0, यानी जिसे पूरा पूरा भाग लग जाता है वो हमारा क्या होता है, शेष होता है। यानी जिसे पूरा पूरा भाग लग जाता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी इसे भाग दिया, पूरा पूरा भाग लग गया, हम कह देंगे कि हमारा एचसीएफ जो आंसर होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196 आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए इसको बनाइए।
आइए ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चीफ फॉर्मूला किस पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें क्या करेंगे, बैठा लेंगे। एक भाग दीजिए, छोटे वाले से बड़े वाला में भाग दिया था, छोटे वाले से बड़े वाला भाग दिया, तो छोटा इसमें क्या 255 और बड़ा क्या है इसमें तो 867, भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 200 दूनी 400 दूतिया 6, यानी 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 5 15 का 5, ये हो जाएगा 3 5 15, 1 16 के 6, ये होगा 3 दूनी 6 1 7, घटाएंगे यहाँ से, घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1, ये हो गया हमारा। अब यहां से लिख लेंगे ए का मान और बी का मान और क्यू का मान कितना होता है। हाँ, यहां से लिखिए, ए हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, नहीं ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा हमारा आर। यानी एक जगह पे ए का मान रखिए, ए का मान कितना है 867, 867 इक्वल टू बराबर लिख लेंगे बी के मान कितना है 255 और क्यू का मान कितना है 3 और आर का मान आर यानी जोड़, ये हो जाएगा 102। आ रहे समझ में? अब चलिए अब भाग दीजिए यहां से, इसको यहां से घेरिए। अब इसको 255 को यहां होता है 255, भाग दीजिए 100 दूनी 200, 2 बार में जाइएगा, 2 बार में तो ये हो जाएगा 204, घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 2 गया कैंसिल। अब यहां से लिख लीजिए ए का मान, बी के मान और क्यू के मान। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और जो से सोचा ये हो जाएगा हमारा आर। आर समझ में? एक जगह पे का मान रखिए कितना 255 बराबर बी की जगह बी का मान 102 और क्यू का मान 2 और आर का मान ये हो जाएगा 51। आर समझ में? अब फिर यहां से भाग दीजिए 51 से 102 में, ये भाई 51 दूनी 102 कट जाएगा, तो यानी हो जाएगा यहां पे ए का मान क्या होगा, यहां पे ए का मान, यहां पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। आर समझ में? एक जगह पे ए का मान रखिए 102 और बी की जगह बी का मान 51 और क्यू का मान 2 और आर का मान 0, यानी हम कह देंगे कि कितना हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें कह देंगे एच एफ, इसका क्या होगा एच एफ हो जाएगा इसका 51 आंसर। अरे समझ में? बहुत ही आसान मेथड है, कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, आप याद करेंगे। यूक्लिड कौन है? तो यूक्लिड है मैथ का, क्या बोला जाता है इसको, मैथ का दादा बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ ग्रैंडफादर, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ मैथ, यानी मैथ का दादा किसको कहते हैं, तो यूक्लिड को कहा जाता है। तो इनका फॉर्मूला होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप अगर इसको अच्छे से याद करेंगे तो ऑलमोस्ट 100% कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन एक पूछ ही लेता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है।